ओम श्री भगवान विष्णु देवाय नमः। आप धन से परेशान हैं या बीमारी से, कहीं दर्द दे रहा है या मोटापा आ गया है या गरीबी का जीवन जी रहे हैं या आप कुछ कर रहे हैं वहां ब्रेक आ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह सब समस्या का निवारण आपके ही हाथों में है। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको आज से करोड़ों वर्ष पूर्व वेद शास्त्र को पलट के देखना पड़ेगा। आप मानव समाज अपने जीवन में आप एक शब्द जरूर याद रखना, आपको धनवान बनना है या भय से मुक्त रहना है या बीमारी से संपूर्ण जीवन मुक्त रहना है। अब मरने के बाद 100% टेस्टेड स्वर्ग लोग जाना है, तो एक मेरा शब्द आप जो है अच्छे से इसको रिपीट करके याद कर लीजिए। आप पहले विद्वान बनिए, फिर आप अपना रास्ता को खोलिए। मान लीजिए पहले धनवान बन जाते हैं, कहीं ब्रेक हो गया आपका दिनचर्या या जो काम आप करते हो, तो फिर जो है आप जीवन भर पथभ्रष्ट हो जाएंगे, भटकने लग जाएंगे। तो पहले विद्वान बनिए। विद्वान का अर्थ ये स्कूल शिक्षा नहीं है। विद्वान का अर्थ है आप मां सरस्वती देवी को अपने साथ में रखिए। विद्वान जो व्यक्ति बन जाता है, तो उसके जीवन में जैसा भी कठिन से कठिन कठिनाई आए, अपने आप वह कठिन कठिनाई का रास्ता खुलते जाएगा। मां सरस्वती देवी, जिसे कि वर्ल्ड के अंदर गुप्त रखा गया है, सरस्वती देवी को, तो सरस्वती देवी का अर्थ होता है हम जो शब्द बोलते हैं, यह शब्द हमारे पूर्वजों का है। 3,50,00,000 वर्ष पहले मानव का जो सृष्टि हुआ, तो सृष्टि में जो शब्द दिया गया था, वह शब्द ही पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। तो शब्दों में बहुत ही भयंकर भयानक दोष रहते हैं। तो सर्वप्रथम आप आज खुशहाल जीवन आप जी रहे हैं, तो भी सरस्वती को साथ में रखिए। खुशहाल जीवन 40 वर्ष में चक्र घूम जाता है, तो सरस्वती अगर साथ हो तो जो 40 वर्ष का चक्र जो है, यह और 4 लाख वर्ष भी घूम जाएंगे। धनवान का एक ही शहर में पूजन होता है, पूजनीय होता है, और विद्वान का विश्व के कहीं भी चला जाए, जो विद्वान है वह विश्व पूजनीय है। आप राजाओं का इतिहास देखिए, राजाओं के दरबार में धनवान पूजनीय नहीं होते थे, राजाओं के दरबार में विद्वान पूजनीय होते थे। तो पहले आप सरस्वती इतना आसान है, चलते फिरते घूमते नहाते सोते, और मां सरस्वती देवी नमः, मां सरस्वती देवी नमः, मां सरस्वती देवी नमः, मां सरस्वती देवी नमः जाप कीजिए। मां सरस्वती सब रास्ताटा खोली दी। और राहु महाग्रह की इष्ट देवी भी मां सरस्वती है। आज तक 99.9 लोगों को नहीं मालूम कि राहु महाग्रह की इष्ट देवी मां सरस्वती है। घर में यह खींच के लाने की देवी सरस्वती है। हर प्रकार का सिद्धि सरस्वती से ही प्राप्त होता है। सरस्वती माता आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य भय से मुक्त और लोह पुरुष बनाने का शक्ति है मां सरस्वती में। जो भी खेल है शब्दों में खेल है, तो शब्द दोष निवारण के लिए कोई दान तो काम नहीं करेगा, या तो हर वर्ल्ड के हर धर्म के शास्त्रियों को मानना ही पड़ेगा, और मानते भी हैं।
मानते भी हैं कि शब्दों का जो दोष है यह 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से चल रहा है और यह दोष किसी भी दान से नहीं हटेंगे। विद्वान घर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी हर क्षेत्र में जय विजय होते हैं। आज पति पत्नी के अंदर जो कलह हो रहे हैं, उन्होंने स्कूली शिक्षा कॉलेज शिक्षा से विद्या प्राप्त किया था, वह अगर सरस्वती से विद्या आज भी प्राप्त कर लें जाप से, तो उनका कलह जो है समाप्त हो जाएगा। उनको भी अनुभव हो जाएगा कि वायुमंडल पति पत्नी के अंदर कलह करवा रहे हैं। जो भी खेल है वायुमंडल। और एक चीज देखिए, मूर्ख इंसान को तो कोई भी किसी भी तरह से जीवन भर गुलाम बना के रख लेगा। जो मूर्ख इंसान होगा, जिसे सरस्वती का आशीर्वाद नहीं है, तो उसे तो कोई भी गुलाम बना के रख लेगा। आपके घर में धन है लेकिन विद्वानता नहीं है, तो आप आज नहीं तो कल गुलाम जरूर बनेंगे, किसी का भी गुलाम बनेंगे। जैसे भारत के सभी धनवान उस युग में गुलाम बने थे जिस युग में सोने का सिक्का चलता था, और हजारों वर्ष तक हमारे भारत देश के सभी धनवान गुलाम बने। कभी मुगल शासन हुआ, कभी मुसलमानों का शासन हुआ, तो कभी ब्रिटिश शासन हुआ। अगर वह विद्वान होते तो गुलाम नहीं बन सकते थे, धनवान थे, गुलाम बन गए। 1947 से हम भारत के लोग स्वाधीन होते ही 1947 के तुरंत बाद हम धर्म के नाम से फिर से गुलाम बन गए हैं। धर्म का जंजीर, धर्म का षड्यंत्र, यह एक बहुत बड़ा गुलामी है। धर्म, अध्यात्म, उपवास, व्रत, कथा, यह एक खतरनाक भय का चाबुक है। भय का चाबुक, चाबुक का अर्थ होता है, चाबुक काकू कौन थी, जैसे कि घोड़ा, गधा या कोई जानवर को चाबुक से मारा जाता है। पहले उनको षड्यंत्र से पिंजरा में बंद कर लिया जाता है, फिर चाबुक से मारा जाता है। तो ये भयानक चाबुक जो है धर्म का, हमारे दिल और दिमाग में ठोका गया है। धर्म का चाबुक जिसके हाथों में है, धर्म का चाबुक, हम जिस इंसान को मानते हैं उसने धर्म का चाबुक पकड़ा हुआ है। चाबुक से वह इंसान पहले हमें धर्म दे रहे हैं, चाबुक से हमें धर्म दे रहे हैं, और हमें दिखाई नहीं देता कि ये चाबुक का अर्थ क्या है। आज जिस चाबुक से हमें धर्म दिया जा रहा है, उसी चाबुक से ही हमें डराया जाएगा। धर्म के साथ साथ धर्म के अंदर प्रवेश कर जाता है कोई परिवार, कोई मानव, कोई समाज, तो प्रवेश करने के बाद 6 महीना साल भर के बाद उसको फिर भयभीत कराया जाता है। भय का अर्थ है तुम्हें यह करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और वेद शास्त्र के विपरीत उस परिवार को चलाया जाता है। यह भयानक भय इंसान के पूरे शरीर में घुसाया गया है, और पूरे शरीर में वह जहर की तरह फैल गया है। तो धर्म के नाम से हमें मानव समाज को, हर धर्म के मानव समाज को काल्पनिक वेद शास्त्र दिया गया, काल्पनिक देवी देवता, धर्म के नाम से काल्पनिक और भी बहुत कुछ दिए गए, और उसके बाद डरा डरा के रखना
धर्म के नाम से, आत्मा के नाम से पूरे देश के हर घर से पैसा खींचना। हर धर्म का, वर्ल्ड के जितने भी धर्म हैं सभी धर्म से पैसा खींचा जाता है, कोई तो डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट। माने एक ही उद्देश्य है कि हर घर से पैसा खींचो। आज मानव का दुखों का कारण षड्यंत्र धर्म ही है, जो वेद शास्त्र में कभी कोई ऋषि मुनियों ने लिखा ही नहीं। जैसे मिठाई खिलाओ देवी देवता को, उपवास करो, व्रत करो, चोला करो, पचोला करो, कोई भी ऋषि मुनि इतने अज्ञानी नहीं थे जो कि ये लिख दे। लेकिन आपको जो है डरा धरा के, संकल्प करवा के नेम लो, भवनों में खड़ा कर देंगे महिला को, नेम लो, महिला ऐसे ऐसे। मैं हर धर्म में रहा हूं, घाट घाट का पानी पिया हूं, पैसा मैंने जमा नहीं किया। आज मानो आप जो बीमारी या गरीबी, घर कलह, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है, नौकरी में परेशानी, यह सब वायुमंडल का खेल है। वायु देवता, कोई भी धर्म का ठेकेदार, हर धर्म में धर्म का ठेकेदार हैं। जैसे मैं हिंदू सनातनी हूं, तो कुछ लोग वस्त्र पहन लिए हैं, बोलते कि हम हिंदू धर्म के मुरबी हैं, माने ठेकेदार। तो हम बोलते हम नहीं मानेंगे तुमको, हम नहीं मानते। हमारे हिंदू धर्म के मुरबी होंगे जो कि हमें पंच तत्व को शुद्धिकरण करवाएंगे, पंच तत्व का ज्ञान देंगे, उसी को ही हम हमारे ठेकेदार मानेंगे। कोई वस्त्र पहन ले, हम उसे कतई हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो वायुमंडल से जो नकारात्मक ऊर्जा आते हैं, वह नाभि चक्र में जिसका प्रवेश कर गया पेट दर्द देगा, और नाभि चक्र के नीचे पांव में प्रवेश कर गया इतना तरंग, तो पांव बहुत दर्द देगा। और प्रवेश जो है पीछे मूलाधार चक्र, आपने हमेशा शरीर को आगे से देखा है, पीछे खेल है मूलाधार चक्र, मूल आधार, और यहाँ पे खेल है, यहाँ पे बहुत घुसते हैं, यहाँ पे खेल है, ठीक है। ये जगह है, इस जगह पे बहुत नकारात्मक ऊर्जा घुसते हैं। तो वायुमंडल से नकारात्मक ऊर्जा घुस के इंसान को चिड़चिड़ापन, बीमारी, गरीबी सब कुछ दे सकता है वायुमंडल। लेकिन आज तक किसी भी कथा देने वाले ने कभी भी वायुमंडल का कथा की उसके बारे में जानकारी नहीं दिया, क्योंकि वायुमंडल का जानकारी अगर लोगों को हो जाए तो धर्म का जो है पूरा खेल इनका गड़बड़ हो जाएगा। पेट दर्द तो खास, आप जो है कहीं भी दर्द देता हो, हवन अग्नि जलाइए, अग्नि जलाने के बाद, जैसे पेट दर्द हो या पैसा का कमी हो या गरीबी हो, घर कलह हो, व्यापार नहीं चलता, तो अग्नि देवता के हाथ में सब कुछ है। अग्नि जलाइए लकड़ी में, और ये जो हमने कर्पूर हम कई बार दिखाए हैं, इससे करोड़ों गुना पावर काम करता है। अग्नि, आपने नीम का पेड़ सुना होगा, नीम का पत्ता, नीम का पेड़, निम्ब गछ पाए 3,50,00,000 वर्ष पूर्व ऋषि मुनि लिखिथिले। नीम पेड़ के लिए 3,50,00,000 वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने लिखा था। तो पहले जमाने के लोग नीम पेड़ में मैंने नीम लकड़ी लाके हवन करते थे। तो वेद शास्त्र अब 3,50,00,000 वर्ष मानिए पहले का। अगर नीम लकड़ी ना मिले या कोई आपको डर प्रवेश करवा दिया हो कि नीम लकड़ी से सब जीवाणु भाग जाएंगे, सुख शांति धन धान्य आ जाएगा, तो इसका विपरीत किसी ने कुछ प्रवेश करवा दिया हो तो पहले नीम लकड़ी देखिए, ठीक है। पहले जमाने में सभी ऋषि मुनि, भगवान राम जी भी नीम लकड़ी में ही यज्ञ किए थे भारत भूमि में, आश्वमेध यज्ञ, ठीक है। नीम लकड़ी नहीं मिलेगा तो कोई भी लकड़ी, ठीक है, आप हवन कीजिए।
आपको जो आता हो, मंत्र जरूरत नहीं है। जैसे कि ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, जो विष्णु का हवन करता हो उसके घर में ही लक्ष्मी देवी रहेंगी। गुरुवार है भगवान विष्णु का बार, गुरुवार भगवान विष्णु का बार, विष्णु को जे पूजा करो ता घर को ही लक्ष्मी आसीबे। तो ओम विष्णु देवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। फिर जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जैसा भी हो, जैसा भी हो ग्रह, ग्रह का निवारण आप स्वयं कीजिए। ओम सूर्य ग्रह देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्र ग्रह देवाय नमः स्वाहा, ओम सोम ग्रह देवाय नमः स्वाहा, ओम मंगल ग्रह देवाय नमः स्वाहा, ओम बुध देवाय स्वाहा। ऐसे आप हवन खुद कीजिए। फिर हवन होने के बाद 5 मिनट में हवन हो जाएंगे। सरसों तेल, जो पीली सरसों, येलो मस्टर्ड का जूस, सरसों तेल और आहुति जो है गेहूं, गहम और धड़ा सरसों, येलो मस्टर्ड से आहुति दीजिएगा, ठीक है। और दूब घास अगर मिले, दुर्बा घास हो तो दूब घास भी बहुत अच्छा रहता है। दूब घास हरा भरा रहता है, अर्थात घर भी हरा भरा रहेगा। दूब घास में लाखों राज रहस्य है, तो हर राज रहस्य हर किसी को मैं नहीं बताता, ठीक है। दूब घास एक बार ले आइए, इतना बंडल रखे रहिए, सालों साल जो है उसको आहुति दीजिए, ठीक है। दूब घास तो आहुति दे, उसको अग्नि का जो सेक होगा मस्तक पे, अच्छा यहां से यहां ज्यादा सेक रगड़ दीजिए, यहां पर दीजिए, नाकों में और ये मुख में, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा है यह पूरा कवर बन गया है आपके चेहरे में। और जैसे हवन देंगे, ओम माँ सरस्वती देवी नमः स्वाहा का ज्यादा दीजिएगा, ठीक है, सरस्वती का। बाकी देख लीजिएगा जिसको जैसा और आता हो। और रगड़ मुख को ये, और कान को, नाक को, और अग्नि से ये आंख को, ऐसे, और यहां जाएगा। और फिर पीछे मूलाधार चक्र में, नाभि में, और पेट जहां देता हो या पांव, वहां रगड़ दीजिएगा। निकलने के लिए टाइम लगेगा। हमने आज हवन कहा, 2-4 दिन में आप बोलोगे गुरु जी हमने तो हवन किया था, ऐसा नहीं है। आपको जीवन भर दवाई नहीं खाना पड़ेगा। अभी तो ठंड का दिन है, जीवन भर आपको दवाई खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी खेल है वायुमंडल से है। दवाई का आदत मत डालिए। योगा जिम जरूरत नहीं है, हवन कीजिए। और नीम का लकड़ी, जितने भी वायुमंडल से नकारात्मक ऊर्जा हर सेकंड आते हैं वह आना बंद हो जाएंगे। इसीलिए नीम का लकड़ी के बारे में कोई नहीं बताता। आप गूगल में सर्च कीजिए नीम का लकड़ी से हवन करने से क्या क्या होता है। शनि ग्रह शांत हो जाते हैं, पितृदोष का जो पावर रहता है वह शांत हो जाते हैं, ग्रह के जो नकारात्मक प्रभाव रहते हैं वह कम हो जाते हैं, और स्वास्थ्य बॉडी, क्योंकि नीम पत्ता अगर आपको खाने के लिए बोलेंगे तो आप जो है खा नहीं पाओगे। तो आप सोचिए उसका जो धुआं धुनी आपके नाकों में जाएगा, तो आप सोचिए क्या होगा। जैसे कि आपके घर के नजदीक कोई चूहा मरा हुआ है, घोड़ा पकड़ को मूसा मरी थी, तो चूहा मरने से कितना दुर्गंध आता है। आप दुर्गंध को लाने नहीं जाते, अपने आप आता है। तो ये सब ऋषि मुनि का वाणी ही हम आपको रिपीट कर रहे हैं। कोई चूहा अगर मर जाए घर के नजदीक, तो आपका पूरा घर या घर में जो बेड रहता है, सोफा सीट वगैरह जो बैठे उसके अंदर अगर घुस जाए चूहा, मर जाए, तो पूरा घर का वायुमंडल ऐसा हो जाता है। तो हर रोज जो है आप सोचे कितने जीवाणु मरते हैं, वह निश्वास भी आप ले रहे हो। और नीम का लकड़ी हमारे वेद शास्त्र में कहा गया, नीम का पहले दातुन करते थे। नीम का जब दातुन करते थे पूरे भारत के लोग, तब तो कोई ज्ञानी को ऑब्जेक्शन नहीं था। हाँ हवन करो तो बोलेंगे ना 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 ना, तो डराया जा रहा है। नीम का दातुन तो हमने भी किया, आपने भी किया होगा। निम्बो काठो मुहरे धरले किसी ने कि होमो कर दो, हाँ एमती एमती एमती, ये पोंगाओं का बात मत सुनिए, ठीक है।
और एक चीज, वायुमंडल जितना खतरनाक हो गया है, आने वाले समय में जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबको मोटापा का शिकायत रहेगा, सबको रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने ही हवन यज्ञ बंद करवाया है। मानव समाज आलसपन के कारण, कहीं हवन यज्ञ होता तो माल नहीं छूटता आपसे, तो बंद हो गए हैं भारत और विश्व में। ठीक है, वेद शास्त्रों ने कहा किसी के घर को, किसी गांव को, किसी राज्य को, किसी देश को अगर बर्बाद करना हो, उस घर, उस गांव, उस राज्य, उस देश के लोगों के ऊपर उलट पलट धर्म डाल दो, अपने आप वह घर, वह गांव, वह राज्य बर्बाद हो जाएगा। जैसे हमने कई राज्यों में देखा कि गुरुवार को लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो हम बोलते हैं कि गुरुवार को हो ही नहीं सकता लक्ष्मी का पूजन। और जितने धनवान हैं उनके घरों में देखिएगा गुरुवार को विष्णु का पूजन होता है। गुरुवार तो ही पारे ही नहीं लक्ष्मी का पूजन, मन इच्छा कले कौन हम विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथमे विष्णु का पूजा हुए तो करते हैं मन इच्छा, सुनी सुनाए धर्म धारण किए हैं। फिर कुछ वर्ष के बाद बोलेंगे कि लक्ष्मी हमारे घर नहीं आई, लक्ष्मी को कसूरवार ठहराएंगे। ठीक है, विष्णु का ही होता है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। विष्णु को लोगों ने छोड़ दिया। यही परेशानी का कारण यह उल्टा उलट पलट धर्म। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और 140 करोड़ लोगों के पास आप जाइए, सब लोग बोलेंगे कि हम ज्ञानी, हमारे पूर्वज ज्ञानी थे, हमें सब पता है ना, हमें सब मालूम है। तो सब अगर भारत के ज्ञानियों पता था तो गुलाम क्यों बना भारत? भारत गुलाम क्यों बना? आपके पूर्वज भी सब ज्ञानी थे तो गुलाम क्यों बना? अज्ञानता के कारण गुलाम बना था। धन तो तब भारत में बहुत था, विदेशी आक्रमणकारियों ने धन लूटने ही आए थे, लेकिन अज्ञानता के कारण भारत गुलामी में रहा है। आज कोई समाज अगर नीचे दब रहा है तो उसका अज्ञानता है, जो दबा हुआ है उसका अज्ञानता है। तो 140 करोड़ लोग जो आप अपने आप को ज्ञानी मान रहे हो, अगर ज्ञानी मानते रहोगे बिना ज्ञान के ज्ञानी, तो समय नहीं लगेगा। 250 कंट्रीज, 250 देश फिर से भारत के ऊपर नजर टिकाए हुए हैं कि ये तो सोने की चिड़िया है, आड़ी भिड़ी कभी भी इसको फिर अपने चपेट में लेंगे। तैयार है 250 देश। हिंदुओं का तो एक ही देश है भारत, एक ही राज्य भी नहीं है, एक देश तो हमने बहुत कहा। तो 140 करोड़ लोगों वायुमंडल की ओर ध्यान दीजिए। 140 करोड़ लोग का विचार अलग अलग, धर्म 140 करोड़ हैं भारत में अलग अलग, और यही कारण है गरीबी, बीमारी, घर कलह, नौकरी मिलना मुश्किल, व्यापार करो तो आगे नहीं बढ़ रहा, कर्ज से लोग डूब गए हैं। क्योंकि आपने जो है भारत के मानव पंच तत्व का किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। जिसको देखो रसगुल्ला खिलाओ, मिठाई खिलाओ, 56 भोग खिलाओ, उपवास करो, चोला करो, व्रत करो। उपवास तो और व्रत गलती से भी मत कीजिएगा, गलती से भी मत कीजिएगा। वेद शास्त्र मना कर रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि मित्तल जी गलत बोल रहे हैं तो बोलिए, वेद शास्त्र दिखाइए किस ऋषि किस मुनि ने लिखा है। कोई ऋषि मुनि ने भी कभी ये गलत शब्द नहीं लिखा। फिर भी आप जो धारण किए हो यह आपका अज्ञानता है। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए रात को उठो या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो नहीं है। ये तो आपको माने सोए हुए आराम से, आदमी जितना आराम से सोए उतना अच्छा है। आराम से आपको दौड़ाया जाता कि तुम आराम मत करो, आराम करोगे तो डेंजर हो जाओगे। मतलब
धर्म के ठेकेदारों को नहीं मानोगे। इसीलिए रात को उठो, सुबह उठो, समायक करो, संबर करो, ये करो, वो करो, रसगुल्ला लाओ, ये सब आपको पाखंड धर्म दिया गया है। आप जीवन भर धर्म कर्म करते रहे हो, फिर 50 वर्ष की उम्र में बीमारी क्यों है? आपका अज्ञानता है। ठीक है, आज भारत देश को पुजारी चला रहे हैं, हर धर्म के पुजारी चला रहे हैं। हमारे जैसे हिंदू धर्म में 3 क्लास होते हैं, पहला क्लास पुजारी, दूसरा क्लास पंडित, तीसरा क्लास ब्राह्मण देवता। तो आज 2025 तक हमने देखा भारत देश को पुजारी लोग चला रहे हैं, भारत को पुजारी लोग ही चला रहे हैं। एक एक मामूली पुजारी हैं ये, और ये पुजारियों के संगठन के सभापति, अध्यक्ष, यह सब व्यासपीठ में बैठे हुए हैं। ये जो प्रवचन दे रहे हैं, ये पुजारियों के, ये अध्यक्ष सभापति हैं। ये कथा प्रवचन भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धर्म ये षड्यंत्र है। आपके गांव में अगर 20,000 लोग रहते हैं, आपन को गाँव रे यदि 20,000 लोग रहउचंती, एक छोटे से गांव का कैलकुलेशन लीजिए, और वह गांव में अगर 4 या 5 पुजारी अगर रहते हो, तो वह 4-5 पुजारी पूरे 20,000 लोगों को धर्म के नाम से भयभीत करवाने में सफिशिएंट है। और यह ही पीढ़ी दर पीढ़ी चला है। आपके गांव में देखिए 4-5 अगर पुजारी हैं, 20-25 हजार अगर आप लोग रहते हो, तो 4-5 पुजारी ही 20-25 हजार लोग को सलट देते हैं कि इसका ये नियम है, उसका वो नियम है, उसका वो नियम है, तो सलट देंगे। कारण आपका अज्ञानता है। ऐसे ऐसे नियम बतलाएंगे कि आप भयभीत हो जाओगे। अंतिम 3 नियम कहबे मिथ्या नियम गुड़ा का अपन भयभीत है जीवे। जबकि वह 4 पुजारियों को भी पंच तत्व का ज्ञान मालूम नहीं है, 7 चक्र का ज्ञान मालूम नहीं है, वायुमंडल का ज्ञान मालूम नहीं है, ग्राम देवता, देवता गुड़ी, भूत प्रेत, राक्षस शक्तियां हैं, उनका भी उन पुजारियों को ज्ञान आज तक भी नहीं है 2025 तक। हाँ, लोगों को भ्रमित करने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए तैयार हैं। आज देखिए भारत में हिंदू सनातन धर्म के बहुत कम मंदिर है, गांव देहात में नहीं है। तो गांव देहात के लोगों के पास भी पैसा था, तो भारत स्वाधीन से पहले हर गांव वाले बोले कि शहर में मंदिर बन रहा है, हम भी बनाएंगे। तो हर 50 गांव में तब भी एक पुजारी परिवार रहते थे, अब 10-20 पुजारी परिवार। तो वो पुजारी परिवार तब हर जिला डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था राज्य, स्टेट। पुजारी परिवार उस राज्य के राजा को बोलने जाते थे कि वह गांव के लोग मंदिर बनाएंगे बोल रहे हैं और आप रोको। तो ये कार्य पुजारियों ने किया है भारत देश में, इसीलिए भारत के गांव में हिंदू सनातन धर्म का मंदिर नहीं बन पाया। आज आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, आज भी कोई गांव देहात के लोग अगर कोई यज्ञ करवाना चाहें तो पुजारी रुकवा देगा, तुम कैसे करोगे यज्ञ, हमें बिना पूछे कर ही नहीं देगा, करवाने नहीं देगा आज भी। तो राजा को जाके बोल देते थे कि राजा साहब उस गांव में हिंदू सनातन धर्म का मंदिर बनने वाला है और बहुत पैसे वाले हैं उस गांव में। तो राजा साहब उस गांव के लोगों को बुलाते थे, तुम पैसा कहां से लाए, सब पैसा लाके दो और नहीं तो तुम्हें फांसी दंड दिया जाएगा। यही कारण से जो है मंदिर भारत के गांव देहात में बन नहीं पाया, नहीं तो तब भी लोगों के पास बहुत पैसा था। मानव समाज आप चारों तरफ से धर्म के नाम से, आस्था के नाम से, विश्वास के नाम से, अध्यात्म के नाम से घिर चुके हैं। आज से आप मानव समाज अपने ज्ञान नेत्र को खोलें।
ओम मां सरस्वती देवी नमः। यह शब्दों से आपके जो 3,50,00,000 वर्ष से जो दोष आ रहा है, शब्द का दोष, वाणी दोष, उसे काटिए और सभी ग्रह भी अपने आप कट जाएंगे सरस्वती के जाप से। जो आप देख रहे हो अपने आंखों से, बस उतना को ही मजबूती से अगर मान लोगे तो आपका घर परिवार माहौल स्वर्ग के जैसे बन जाएगा। सुख शांति धन अपने आप आते रहेंगे। आपने वायुमंडल को देखा है, कहीं भी हवन यज्ञ होता हो, अपना नाम और लकड़ी दीजिए, ज्यादा नहीं तो कुछ भी। घर में धुआं धुनी दीजिए, धुआं धुनी में येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों ये दीजिए। येलो मस्टर्ड पीली सरसों से क्या होता है, आप सर्च कर लीजिए, फिर मुझे याद करो कि हाँ पैसा है, थोड़ा कर्पूर डाल दीजिए, नहीं तो जरूरी नहीं है। और किसी के चंगुल बहकामे हुए ना आए। आज आप तकलीफ में हैं, कोई तांत्रिक मांत्रिक, कोई मंदिर का पुजारी आपका तकलीफ को दूर नहीं कर सकता। बोल देंगे हाँ कर देंगे। आप तकलीफ में हो, आपके पेट के मालिक हैं भगवान विष्णु, विष्णु को गुप्त रखा गया, इसलिए हमारे हर रोज देखिए नवग्रह का हवन चल रहे हैं, विष्णु का यज्ञ चल रहे हैं, हवन और रुद्राभिषेक चल रहे हैं। पहले घर को अकाल मृत्यु से, दोष से बचाने के लिए एक बार जीवन में हवनात्मक रुद्राभिषेक जरूर करवाएं, हमारे रोज चलते हैं। जैसे हमने एक चूहा के बारे में कहा, ये तो सत्य है, आपने भी देखा होगा जीवन में, वैसे हर रोज एवरीडे 140 करोड़ चूहा, बिल्ली, मछली, चींटी, पिंपुड़ी यह सब मरते हैं, तो उनका दुर्गंध जो है वायुमंडल में रहेगा। फिर तंत्र जो घूम रहे हैं वायुमंडल में, जो कि यहाँ घुस रहे हैं, इसलिए ब्रेन लोगों का काम नहीं करता। और जिसके ब्रेन में तंत्र घुस गया या मुख बंधन हो गया, तो सरस्वती अलावा कोई नहीं खोल सकता। और हवन यज्ञ, ठीक है, हर कोई बोल देगा हम खोल देंगे, ये है, ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, सब धोखे देंगे। सबसे बचे, सबसे बचें। आज ज्योतिष लोग जो बैठे हुए हैं कंप्यूटर लेके कि तुम्हारा ये दशा चल रहा है, तुम्हारा शनि 7.5, तुम्हारा राहु 19, इन सब से बचें। जिसको भी शनि 7.5 हो, राहु 19 वर्ष का हो, भगवान विष्णु और शिव जी के रुद्राभिषेक हवन से सभी समय के अनुसार कट जाएंगे। इसीलिए हमने कहा जहां भी देना हो ये दीजिए, और थोड़ा गेहूं और हवन के पत्ते चले। विश्व भूमि में जब एक भी मंदिर नहीं था तो अखंड दीपक हर घर में जलते थे। आपने अपने घर में अखंड दीपक जलना बंद कर दिया, सरसों तेल का जलाइए, सूर्य से कनेक्ट है। आपके जो दोष घूम रहे हैं वायुमंडल में, वह अखंड दीपक ज्वाला देवी उस दोष को वायुमंडल में ही खत्म कर देंगे। अखंड दीपक सरसों तेल का, ठीक है। वायुमंडल में हर रोज 6 लाख भारत के तांत्रिक अपना नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहे हैं। वह नकारात्मक ऊर्जा गिर के आके आपके शरीर में ही चिपकेगा और कहाँ जाएगा, भेजा गया ऊपर गिरेगा। तो इस कारण से भारत के लोग और विश्व के लोग बहुत बीमार हैं। चेहरा को सेक दीजिए अच्छे से, और कंठ में ज्यादा सेक रगड़ दीजिए। आप रुद्राभिषेक पुस्तक हमने कहा था, रुद्राभिषेक भाई, उसमें हमने वीडियो भी बनाया था। रुद्राभिषेक जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, रुद्राभिषेक ग्रंथ को वर्ल्ड का कोई भी माइकालाल आज भी नहीं काट सकता। रुद्राभिषेक ये है, इस ग्रंथ को कोई नहीं काट सकता। और ये हवनात्मक है। जो सोच रहे हो कि शिवलिंग में ही करेंगे, शिवलिंग में नहीं है, ये हवनात्मक है। एक बार करवा लिए ठीक है, बार बार मत करवाइए। हाँ, शिव मंदिर आप जाते हो
तो अपने हाथ से जल चढ़ाइए, बार बार रुद्राभिषेक मत करवाइए। दूसरा अध्याय में क्लियर लिखा गया है, ये मंत्र बहुत लोगों को मालूम है, नहीं तो भी गूगल से सर्च कीजिए। यज्ञ न यज्ञमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमान सर्वत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। यह शिव जी के रुद्राभिषेक में लिखा हुआ है दूसरा अध्याय में। इसका अर्थ होता है प्राण स्वरूप उन देवताओं ने यज्ञों से उस विराट परमात्मा रूपी यज्ञ पुरुष को प्रसन्न किया, क्योंकि वह साक्षात धर्म स्वरूप है। इसलिए साधक स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करे। जिसको स्वर्ग जाना हो, कोई दान से नहीं जा सकते। विष्णु, शिव जी और दुर्गा सप्तशती का हवन अग्नि तरंग से जिसका आत्मा, शरीर के अंदर जो आत्मा हुआ प्राण प्रतिष्ठा हुआ हो, उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा। नहीं तो 1 करोड़ वर्ष के लिए रुक जाओगे। कोई बोल रहा है दान करो पुण्य मिलेगा, दान तो कलयुग में वर्जित है। दान अगर देते हो तो कुपात्र दोष लगेगा। हम लोग शिव जी का इतना क्यों करते हैं कि रास्ता खोल दे शिव जी। हवन यज्ञ अग्नि में भी शिव जी का खेल होता है, और आज के दिन में शिव मंदिर बन गए, इसलिए जो जलाधारी है वहां से रास्ता खुलेंगे शिव जी। इसीलिए हम लोग दिन रात जो है शिव जी का करते हैं। और जिसको सिर्फ पैसा का कमी है, भगवान विष्णु का कीजिए। जिसको स्वर्ग जाना नहीं है, सिर्फ भगवान विष्णु को पकड़िए। लेकिन संहार करता है आपके 72 जन्म के कोई शत्रु आपको जो ब्रेक किया हुआ है, हवन अग्नि में ही रुद्राभिषेक कीजिए। देखिए, हमने हमारे राज्य भाषा में 1000 रुद्राभिषेक पुस्तक, हम राज्य भाषा रे 1000 रुद्राभिषेक पुस्तक छपवा के मैं सुबह 4 बजे से फ्री ऑफ कॉस्ट बांटता हूं। तो शिव जी के दूत देख रहे हैं कि ये किसने प्रिंट करवा कर दिया, मात्री जी ने। बांट कौन रहा? सुनील मित्तल। तो इस टाइप में पैसा खर्च कीजिए जो कि शिव जी प्रसन्न हो। अभी हमारा हिंदी में बहुत जल्दी छपेगा 1000 पुस्तक। जो अगर वो 1000 पुस्तक में शामिल होना चाहता हो, कोई 500 पुस्तक, कोई 200 पुस्तक, कोई 1000 पुस्तक, तो मेरे से चैटिंग कीजिए। तो ये शिव जी को प्रसन्न करने का सिस्टम है। सिर्फ जाके दूध दही फूल, दूध दही फूल कोई काम नहीं देगा। गाय रो खीरो जितने भी पकेले कौन है वो, कुछ काम नहीं देगा जितना डाल रहे हो। शिव जी उससे प्रसन्न नहीं होते। शिव जी तो अग्निमुखी है। शिव जी जो है अग्निमुखी है। गाय दुग्ध जते पकेले कि फूलो देले फलो देले, शिव जी के भी प्रसन्न होते नहीं। शिव जी तो अग्निमुखी हैं, खोल के देखिए। और जिसके आत्मा अखंड दीपक हवन यज्ञ, और यज्ञों में यज्ञ, हवन में हवन, विष्णु और शिव, और शनिवार को दुर्गा सप्तशती प्राण प्रतिष्ठा हो गया हो, उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएगा। नहीं तो जैसे आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर बंद हैं, 1 करोड़ वर्ष तक बंद रहेंगे भूत प्रेत बन के। तो 70 वर्ष का जीवन है मानव, बर्बाद मत कीजिए। पैसा को मत देखिए, मत दिन रात जो लगा हुआ हूं, मुझे मेरे आत्मा को स्वर्ग भेजना है, इसीलिए लगा हुआ हूं। अगर पैसा ही सब कुछ मैं सोच लेता तो आज न जाने 100-200 करोड़ रुपया मेरे पास हो जाते। 70 वर्ष का जीवन है, अभी आपका उम्र 50 वर्ष हो गया। 50 वर्ष के बाद वेद शास्त्र ने कहा था वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, अर्थात घर में रह के भी यह कार्य आप कीजिए। आपके जीवन में समस्या क्या है? न तो घर में हवन कर पाते हो, न कहीं हवन होता तो पैसा दे पाते हो। तो यह समस्या आपको खाए जा रहा है। और यह सब जो है 70 वर्ष के बाद आप देख लीजिएगा, कोई गोमाता के पूंछ में वैतरणी नहीं है। ये पुजारियों ने धोखा दिया देशवासियों को कि हमें दान दो स्वर्ग जाओगे। पुजारी बहुत धोखेबाज हैं, भारत के पुजारी। इसीलिए हमने कहा 3 क्लास है, पुजारी हैं, फिर पंडित है, फिर ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवताओं से जुड़िए,
पुजारी तो आपसे दान ले लेंगे, गौ माता का पूंछ पकड़ो पकड़ो। और कई राज्यों में तो हमने देखा, किसी के घर में अगर कोई बुजुर्ग मर जाए तो ये पुजारी बोलेंगे कि पितृ मिलान करेंगे 1 साल के बाद। कोई पितृ मिलान होता ही नहीं। पितृ मिलान के नाम से पूरे परिवार को जमा कर लेंगे। पहले का पितृ जो प्रेत बने हैं, प्रेत, वो तो पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्ति बन के बैठे हुए हैं। फिर नया जो बुजुर्ग मरा उसको भी आप भेज रहे हो पितृ मिलान। ये है सत्यता। मैं कभी संस्कृत स्कूल वेद विद्यालय नहीं गया, लेकिन आज इंटरनेशनल प्रवचन दे रहा हूं वेद शास्त्र संबंध। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा विद्वान है काशी के विद्वान, और काशी के विद्वान से भी मैं चर्चा करता हूं। वो भी मानते हैं कि मित्तल जी आप जितना बोल रहे हो ये सब वाकई में वेद शास्त्र में लिखा गया था, लेकिन किसी कारणवश वेद शास्त्र को जला दिया गया, चोला पचोला ठाई अठाई कर दिया गया अग्नि में। मानते हैं काशी के विद्वान। दुर्गा सप्तशती का मैं एक एक अक्षर बता दूं कि कौन सा मंत्र कहां फिट करो। दुर्गा सप्तशती तो लॉक है, किलक है, बांधा गया है। इसलिए ये शब्द मैं 30 वर्ष नीचे बोलता था जब मुझे कर्ण विद्या मिला, कि दुर्गा सप्तशती में मृत संजीवनी मंत्र है, अथ देव्या कवच में अर्गला स्तोत्र मंत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र है। उसके बाद संपुट 30 संपुट में से 15 संपुट सिद्ध होते हैं शनिवार को। सिद्ध का अर्थ ये नहीं कि आज हमने कर दिया कल आप अरबपति बन जाओगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती शनिवार को ही सिद्ध होते हैं। कहीं देखिए दुर्गा देवी के मंदिर में हवन होता हो शनिवार को, तो वहां जाइए, शनिवार को सिद्ध होता है। शाम को 4 साढ़े 4 जैसे जैसे गोधूली बेला शुरू होता है। दुर्गा देवी श्रद्धा भक्ति की देवी नहीं है। मृत संजीवनी मंत्र का अर्थ क्या है? जितने भी वर्ल्ड के अंदर विद्वान हो, दुर्गा सप्तशती के मृत संजीवनी मंत्र का अर्थ क्या है? और रक्षांश शत्रुघ्न पिशाचनाग यत्र रुद्रसु बलानि यत्र दावानलो यत्र तत्र स्थातुं परिपास्य विश्वम, इसका अर्थ क्या? तो विद्वान होने से नहीं होता, सिस्टम से लोगों को जोड़िए। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे रुद्राभिषेक का हो, वर्ल्ड में जितने भी धर्म के मंत्र हैं, ये मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। इसलिए वेदों ने कहा यज्ञात प्राण स्थित मंत्र को अग्नि में आहुति डाले प्राण प्राप्त करेगा। 5 साल का बच्चा भी आहुति दीजिए, हो गया। कोई विधि विधान नहीं है, सिर्फ दुर्गा सप्तशती में एक विधि है कि पूरा जितना मंत्र वगैरह आहुति देने के बाद अंतिम में मृत संजीवनी मंत्र कर्पूर गौरम, ओम नमः शिवाय, ओम मां सरस्वती, बगड़ामुखी, कामाख्या देवी का पहले लगेगा, कामाख्या देवी, और सबसे पहले लगता है मार्कंड ऋषि। शनिवार को रहते हैं मार्कंड ऋषि, जहां भी हवन अनुष्ठान हो, करोड़ों जगह पे भी हो हवन अनुष्ठान, करोड़ों जगह पे भी मार्कंड ऋषि, इसलिए मार्कंड ऋषि का पहले आहुति दिया जाता है। और अंतिम में जो है आपका मृत संजीवनी मंत्र और क्षमा प्रार्थना का आहुति दिया जाता है अंतिम में। दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय महाकालिका देवी, और 2, 3, 4 भगवान विष्णु सहस्त्र नाम। उसके बाद 5 से 13 नंबर तक, 5 से 13 पहले रुद्राभिषेक का आहुति दीजिए। जो भी अनुष्ठान हो वर्ल्ड के अंदर, पहले विष्णु और शिव को देना पड़ेगा, उसके बाद आप नवग्रह का कीजिए, दुर्गा का कीजिए, जो भी हो, फिर पहले ये दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है। भारत और पूरे विश्व में एक समय था, लोग अनाज रोटी चावल के लिए हाहाकार हो रहे थे। अनेक राज्य में 9 अंक का दुर्भिक्ष से मानव भूख में तड़प रहे थे। अनेक राज्यों में 9 अंक का दुर्भिक्ष भी पड़ी थी, और सबसे ज्यादा भूखमरी भारत देश में हुआ था। और आज भी सबसे ज्यादा लोग भूख के कारण, भोजन के कारण भारत में तड़प रहे हैं। हमें आज भी याद है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट मानव के भरण पोषण के लिए भारत उन्होंने भेजा था 20-20 लीटर का ड्रम तेल, पाम ऑयल। उसमें लिखा हुआ था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
ये भारत स्वाधीन के बाद का है। हम लोग जब छोटे थे 1990-95 में हम देख रहे थे, तब सोचिए 1995, 95, 2000 तक भी भारत में थे भूखमरी और आज भी हैं। और उस ड्रम के साथ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से गेहूं भी बांटा जाता था और मक्का गुण भी बांटा जाता था, तो उसको भी लोगों ने खाया है, भारत के लोगों ने। यह तो हमने और आपने अपने आंखों से देखा है। यह सब भारत देश में सभी समाज ने देखा है। सब समाज आपण मैंने देखी ये जिनिसटा, फिर भी हमारे भारत देश के एक भी पुजारी जी ने कभी भी नहीं कहा भारत के लोगों को कि जो हाहाकार हो रहा है खाने के लिए, बारिश नहीं हो रहा है, तो आप भगवान विष्णु का हवन यज्ञ करवाएं, कभी नहीं कहा। तो इनका मनोभाव क्या है? और किसी कथावाचक ने भी कभी नहीं कहा कि भारत के लोग आप भोजन के लिए तड़प रहे हो। आज भी तड़प रहे हैं लोग, पैसा के लिए, कोई कर्ज में डूब गया, ऋणी, आज भी लोग जो दुख भगवान विष्णु और शिव और होमर ही कटिब। तो कभी कोई कथावाचक आज भी नहीं बोलते, कोई कथावाचक व्यासपीठ से कि हे मानव, यह पृथ्वी के देवता है महाकाल शिव, और भरण पोषण, पेट या बारिश, यह जो है भगवान विष्णु आकाश के देवता, नहीं बोलते आज भी। तो विष्णु हवन यज्ञ को गुप्त रखा गया। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता, मेहनत से कभी कोई धनवान नहीं बनता। तो कथावाचक आज भी नहीं बोल रहे हैं कि विष्णु पालनहार है। ये मानव समाज, तुम विश्व के कहीं भी रहो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म को मानते हो, तुम विष्णु का यज्ञ करवाओ तो तुम्हारा परिवार जो है सही चले। आज भी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और विष्णु का एक चीज सुनिए, हमारे 3,50,00,000 वर्ष के अंदर विष्णु भगवान का कोई रूप नहीं बने। ये बता देंगे ये भी विष्णु का रूप है, ये भी विष्णु का कभी कोई रूप नहीं बन सकता। शिव जी का कभी कोई रूप नहीं बन सकता। अखंड दीपक ज्वाला देवी का कभी कोई रूप नहीं बन सकता, कभी कोई रूप नहीं बन सकता। लेकिन आज कथावाचक हम देख रहे हैं, कहीं कथा करते हो तो लिख देंगे ये कथा महायज्ञ है। महायज्ञ किसे कहा जाता है? जो आहुति डले। तो एक इतिहास है 2000 वर्ष पूर्व का कि आज जितने भी पुजारी बैठे हुए हैं मंदिर में, इनमें से 90% पुजारी ये 2000 वर्ष पहले विदेश से भारत आए थे, और आज भी इन पुजारियों का डीएनए भारत देश के किसी भी समाज से मैचिंग नहीं करता। 90% जितने भी मंदिर, इसीलिए तो मंदिर आज फेल है भारत के अंदर। मंदिर आज भारत के अंदर फेल है, इनका डीएनए कभी भी मैचिंग नहीं होता। तो ये 2000 वर्ष पूर्व ये विदेश से आए थे, और जब विदेश से आए तो मंदिरों के ऊपर इनका कब्जा हुआ, इनके पूर्वजों का 2000 वर्ष पूर्व। और सर्वप्रथम इन्होंने हमारे भारत के मंदिरों में जो अखंड दीपक जलते थे, वह अखंड दीपक कक्ष को तोड़ा। भारत के हर मंदिर में अखंड दीपक जलते थे, उनको तोड़ा। हवन कुंड को तोड़ा, यज्ञ मंडप को तोड़ा, और इनके ही वंशज आज 90% मंदिर में कब्जा करके बैठे हुए हैं। और यही कारण से 90% मंदिर के देवी देवता भाग गए स्वर्ग, क्योंकि हवन यज्ञ इन्होंने बंद करवा दिया मंदिरों में, तो भाग गए हैं लोग। जाते हो आप मंदिर, मार्बल का दर्शन करते हो और पैसा दे के आते हो, वह सिर्फ मार्बल का मूर्ति रह गया है। क्योंकि जहां अखंड दीपक न जलता हो, जहां हवन न होता हो, यज्ञ न होता हो, तो वह सिर्फ मार्बल का मूर्ति है। आप पूछे उनके पुजारियों को, यहाँ देवी देवता है क्या? कब आपने हवन करवाया, कब यज्ञ? तो बोले यहाँ कुछ नहीं होता। रसगुल्ला लाओ, पेड़ा लाओ, खिरमोन लाओ, अरना भोग लाओ, यह सब लगता ही नहीं। तो एजुकेटेड समाज सब बचे, सब बचे। आप अपने अपने पैसा को सुरक्षित रखिए। दान देना कलयुग में वर्जित है। कहा को दान दियो तू नहीं। अखंड दीपक होम यज्ञ, अखंड दीपक हवन यज्ञ, और मरने से पहले
अपने आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए, नहीं तो रुक जाओगे। अगर आप अपने पूर्वजों का आत्मा को अगर देखना चाहते हो पहाड़ों के अंदर, तो हम दिखा देंगे। ये जितने भी विदेशी पंडित 2000 वर्ष पूर्व से आए भारत में, इन्होंने ही बोल दिया कि तुम हमें माल दो, हम तुम्हारे पूर्वज के आत्मा को स्वर्ग भेज देंगे। कोई भी स्वर्ग नहीं गया पंडित जी, मेरे पास प्रमाण है, मैं कसौटी पे कस दूंगा। तो पंडित जी आप लोग जागरूक हो जाइए, ब्राह्मण देवता बनिए। क्योंकि पंडित जी देखिए, ये पुजारी लोग सब डरा रहे हैं लोगों को। आप तो पंडित जी भारत के मूल निवासी हो, और ब्राह्मण देवता आप भी भारत के ही हो। ये पुजारी सब डरा रहे हैं हम हिंदुओं को, ठीक है। आज भारत में देखिए, भारत में चाहे कोई भी गांव, कोई भी शहर रहे, गोत्र परिवार जितने भी हो। कल आनंद गुजरात से एक परिवार का मैसेज आया, बोला मित्तल जी हम बहुत परेशान हैं शरीर को लेके और पैसा को लेके। तो मैंने बोला कि हवन वगैरह करो, तो बोले हमारे घर में ये कुछ नहीं मानते, हम तो सामायिक संवर की ओर चले गए। मैंने कहा गोत्र क्या है, तो उन्होंने गोत्र कहा। मतलब गोत्र परिवार तो अखंड दीपक हवन यज्ञ को मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी तकलीफ भी पाओगे। तो उन्होंने आज हवन किया, जिसके नाम के साथ गोत्र लगा है, वह अखंड दीपक हवन यज्ञ का पूजन करना ही पड़ेगा। कोई प्रवचन कथा से कभी वायुमंडल शुद्ध नहीं हुआ, कभी कोई दोष नहीं कटा, ये तो आपको टाइम पास करवाया जा रहा है। आज एक ही समाज के लोग, एक ही गोत्र को लोग ऐसे चलते थे सीधा, लेकिन यहां से कटिंग हो गया। कोई किस धर्म, कोई किस धर्म, कोई किस धर्म, कोई एक पंथ, कोई दो पंथ, कोई तीन पंथ, कोई चार पंथ, कोई पांच पंथ। तो जो मजबूती था आपका समाज का, वो सब कटिंग होते गया। हर समाज में ये हुआ है, क्योंकि जो कथावाचक हैं वो जानते हैं कि भारत देश से पैसा अगर लूटना है तो भारत के महिलाओं को अपने जाल में फांसो, धर्म में फांसो, इनको डराओ, नहीं दे तो धमकाओ इनको, नहीं दे तो बोले तुम्हारा बेटा को ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा पति को ऐसा हो जाएगा, देखो देखो देखो। तो ये किया गया है, किया गया। वस्त्र पहन के कोई प्रवचन दे दे तो वो सिद्ध पुरुष नहीं हो जाता। बोले पंच तत्व का कथा कहे, हम तो किसी का निंदा नहीं करते। तो मानव समाज बचे। आपके शरीर में 72 कवर है, 72 कवर, हवन से एक एक कवर हटेंगे। और जब आपके पास पैसा हो जाए तो बोलिए मित्तल जी हमारे लिए विष्णु का हवन करवा दीजिए, रुद्राभिषेक करवा दीजिए, शनिवार को दुर्गा का पाठ करवा दीजिए। आज ऐसा समय हो गया है, कोई भी बेटा या बेटी का जब शादी करते हैं तो माता पिता बस चट मंगनी पट शादी कर देते। तो ये गलती मत कीजिए। शादी के 7 फेरे में बेटे के शरीर में और बेटी के शरीर में कोई मायावी शक्ति प्रवेश कर जाएंगे। मायावी शक्ति वजन होता है 1 ग्राम, 7 फेरे में बंध जाएंगे, फिर शादी के बाद कलह होगा। तो इसलिए हम हर माता पिता को हमने कहा है, शादी से पहले 1 वर्ष तक आप किसी भी मंदिर में विष्णु का हवन, शिव जी का रुद्राभिषेक हवन जरूर करवाएं, और किसी भी शनिवार को दुर्गा सप्तशती का हवन करवाएं, और नाग और नागिन का जोड़ा जरूर चढ़वाएं। हमने दिखाया था नाग नागिन का जोड़ा। कई परिवार को तो हमने कहा था तुम्हारे पास पैसा ज्यादा नहीं है तो किसी एक पंडित को बिठा दीजिए और 365 दिन शिवलिंग के ऊपर जल का रुद्राभिषेक करवा लीजिए। तो परिवार करवा भी रहे हैं, लेकिन जो शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करवाते हो उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा पावर काम करता हवन में। जो माने शिवलिंग रे रुद्राभिषेक करोचंती ता बदल यदि होम रुद्राभिषेक करेबे 1 कोटि गुना अधिक फल प्राप्ति हब। तो हवन के पद पे चलिए, और माता पिता, बेटी के माता पिता यूं ही 7 फेरे में किसी को मत बांधिए। आज आप जल्दबाजी कर रहे हो, कल को जीवन भर का
आज जो परिस्थिति क्यों है ये, क्योंकि शादी से पहले हवन यज्ञ वगैरह आपने कुछ करवाया नहीं, बस जन्म कुंडली देख लिए, छत्तीसगढ़ मिल गया, बांध देते हो। बाद में घर में कोई बहू आए तो सास बहू में कलह, और बेटी ससुराल जाए तो ससुराल में दुख पा रही है। ससुराल में जब बेटी जाती है तो दुख भोगते हुए भी वो मायके में नहीं बोल सकती कि मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो ये हो रहा है, जन्म कुंडली से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मायावी शक्तियां, फिर 72 जन्म बेटा का, 72 जन्म बेटी का, माने बेटी और जमाई का 72 जन्म का दोष, ये सब जलाकर राख कीजिए। आपके बच्चों को अगर बचपन से अगर आप, बेटा हर शनिवार कम से कम जाओ हवन जहां होता हो, तो बच्चे जन्म से विद्वान होंगे। बच्चों को घर में बोले ओम सरस्वती का आहुति दीजिए, विद्वान होंगे। तो आने वाले समय में जो परिवार हवन की ओर चलता है, सभी दोष निवारण करके उन्हीं के घर में, उन्हीं के ही संतान विद्वान, तेजस्वी, धनवान, संस्कारवान, सभी रोग से मुक्त, भय से मुक्त संतान जन्म होंगे। जैसा वायुमंडल होगा देश का, वैसा ही आपके बच्चे पैदा होंगे। फिर बोलोगे कि भगवान ने ये क्या दे दिया। पढ़ाई में ज्यादा जोर मत लगाइए। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों के घर में ही 80% पति पत्नी का कलह हो रहा है। तो कलह अभी हो रहा है, किसके पास भागोगे, कितना दिन हवन करवाओगे। शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? नाभि चक्र, पेट का चक्र डिस्टर्बेंस है, जितना दवाई खाओ काम नहीं देगा। विष्णु का हवन करवाइए, बच्चे हो जाएंगे। कई लोग मेरे से जुड़ते हैं, गुरुजी शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा है, हवन करवा दीजिए, जब बच्चा होगा तब हम ब्राह्मण देवता को पैसा देंगे। ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण देवता तो पहले पैसा लेगा, क्योंकि आपने कभी मुफ्त में हमें लकड़ी नहीं दिया हवन के लिए, तो हवन वाला भी पैसा लेगा। बहुत आसान सोचते हैं लोग जीवन को। हमने कई बार कहा था, जिसके पास जितना जमीन है, जो जितना अनाज फेंके उसके घर में उतना ही अनाज कटिंग करके पृथ्वी देवता भेजेंगे। तो वैसा हवन का खेल है। हवन से सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य का चास खेती होकर आएगा। अग्नि देवता किसी का कर्जदार नहीं बनेंगे। अग्नि देवता करोड़ों गुना वापस आएंगे, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। कई लोगों का तो हमने 2001 के बाद किया तो 50% जैसे उनका दोष निवारण हो जाता है, 60-70% बोलता है रहने दो गुरुजी, अभी हम चंगे हैं ना, खुशी है ना, तो इसमें हम क्या करें, हम क्या करें। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, और मैं इतना संस्कृत स्कूल विद्या नहीं गया, लेकिन आज दुर्गा सप्तशती का कथा सुनाता हूं। ब्रह्मास्त्र विद्या होता है, एक विद्या जो कि मैं छोड़ता हूं हर रोज मेरे कमरे से। ब्रह्मास्त्र विद्या का काम है, जमीन के नीचे 1 करोड़ फीट, 1 करोड़ किलोमीटर तक जाएगा, और वायुमंडल में जब मैं छोड़ता हूं तो 1 करोड़ किलोमीटर प्रवेश करेगा। ब्रह्मास्त्र विद्या कुछ ही लोगों को बताता हूं, उस विद्या को कैसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र विद्या हर किसी को अगर मैं बता दूं तो उसका मिसयूज होगा। ब्रह्मास्त्र विद्या जैसे हम किसी राक्षसी शक्ति जिसे मार ना पाए, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र विद्या हम छोड़ देंगे, तो ब्रह्मास्त्र विद्या उसके यहां जाके यहां तक फिट हो जाएगा, तो वह भ्रमित हो जाएगा कि क्या हो गया मेरे साथ। इसको कहा जाता है ब्रह्मास्त्र विद्या। ऐसे ऐसे विद्या बता दूं, लेकिन जिसको धैर्य है, जैसे हमारी गुड़गांव की एक शिष्या है, उसे धैर्य नहीं है, जल्दबाजी में सब उसको चाहिए, तो हम भी मजबूर हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र विद्या कोई खेलघर नहीं है कि मैं किसी को भी दे दूं। हमने पहले भी कहा था कि पैसा धन कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं। जिसके ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास हो कि ये मिसयूज नहीं करेगा, उसको बता दूंगा ब्रह्मास्त्र विद्या कैसे छोड़ा जाता है।
अच्छे अच्छे महर्षि वेद विद्यालय के ब्राह्मण देवता को भी मालूम नहीं कि ब्रह्मास्त्र विद्या कैसे छोड़ा जाता है। यह सब मुझे गॉड गिफ्ट मिला है। कोई सोचे हिमालय में बैठे सिद्धि नहीं मिलेगा, कोई सोचे नंगू हो जाए नंगा को दिखाएं देवी देवता को सिद्धि नहीं मिलेगा, कोई सोचे हम उपवास कर लें सिद्धि नहीं मिलेगा। कोई उपवास या शरीर को जो व्यक्ति तकलीफ देगा उसको कोई सिद्धि नहीं मिलेगा। मस्त खाओ पियो परिवार के साथ मस्त रहो, जैसा मंत्र चाहो सिद्ध होगा। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। अग्नि में जलाओ, जहां लेपन करो वहां अभिमंत्रित होता जाएगा। जैसे हस्त रेखा दिखाते हो, दिखाने का जरूरत नहीं है। अग्नि में सेक दो, मलो। कौन सा आपने मला है अग्नि? विष्णु। ये हथेली विष्णु हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। ऐसे तो लकड़ी और मार्बल के मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, और हमने हमेशा कहा है ये जरूर धारण कीजिए। इसमें बहुत खेल है। एटा एटा तो गोटे गछर फल अच्छी ना, मद मांस सहित किसी नहीं। अब थोड़ा ओडिया में प्रवचन देता हूँ। ओडिशार समस्त मोर अस्मिता राज्य 4,50,00,000 माँ भौणी भाई मानू को मोर प्रणाम। मु धन सबू छाड़िकी सन्यास पथर अच्छी। धन पाई मु बाबाजी है नहीं, किंतु गोटे कथा कहबी, ओडिशा राज्य रे मोर जन्म। मु ओडिशार माटी को 30 वर्ष कंटिन्यू मु परीक्षण करची। ओडिशा माटी रे अखंड दीपक सरिष तेल, होम, यज्ञ, अग्नि माने अखंड दीपक अग्नि, होम अग्नि, यज्ञ अग्नि, आउ भगवान विष्णुकर होम, शिवंकर होम, दुर्गांकर होम ही काम करिब। अग्नि पूजा छाड़ीदेले आपण जहा करंतु, जेते पूजा करंतु आपणकर काम देव नाही। एटा आपण मध्य अनुभव करि सारिछंती। काम करिब नाही, जेतु ब्रह्मा विष्णु महेश। ओडिशार माटी रे बहुत रहस्य अछि, जो रहस्य के कहिबार लोकन को बुझेबार संभव नाही। तो ओडिशार भाई माने भौणी माने एजुकेटेड हेकर भी जो चिंता करछंती जे काहे कि आमे धनी हेई पारनु, तो यार कारण है पूर्व पुरुषांकर जो लक्षे वर्षर जो दोषटा चली आसी से दोष अखंड दीपक काटिब, विष्णुंकर होम काटिब, शिवंकर होम काटिब, आ दुर्गा सप्तशती होम काटिब। आ सदा सर्वदा सरस्वती जाप करते। आपणकर जन्म पत्रिका ग्रह नक्षत्र राशि जहाँ दोस्त ओम माँ सरस्वती देवी नम, ओम माँ सरस्वती देवी नम, ओम माँ सरस्वती देवी नम। जे विद्वान हब से धनवान हब, जे विद्वान हब से संस्कारवान हब। विद्वानतार ही पूजा हुए। आपण भाविबे स्कूल शिक्षा पाई जीवु, पाइले चाकरी पाइले भी पर समस्याटा जन्म हब। का जाड़े पड़तु नहीं, का दान दक्षिणा दिंतु नहीं। विष्णुकर होम निजे करंतु, शिवंकर होम निजे करंतु। मु काली भी देखैतिली, मु 1000टा बही प्रिंट करे करी मु आज सकाळु बांटी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटुची। तो मु तो शिव मंदिर सब सभापति को निवेदन करने चाहे कि आपण माने मध्य ओडिशा राज्यर जे जो गाँ सहर टाउन रे 1000टा छापंतु, जोटा कि गोटे पंचम क्लास रो पिला भी पढ़ी पारिबो, 90 वर्षर बुढ़ा भी पढ़ी पारिबो। ये देखंतु मु जो अक्षर लिखिची बड़ बड़ अक्षर, तो ये जिनिस करंतु। आ ओडिशा राज्य रे अग्नि को छाड़ी देले अन्य कोनसी पूजा काम करिबो नै। अखंड दीपक होम यज्ञ आ सेटा मध्य भगवान विष्णुंकर, शिवंकर एवं दुर्गांकर। का ओडिशा माटी रे बहुत रहस्य अछि। आ जा मनरे जदि श्रद्धा भक्ति अछि से किछि पाइबो नाही। जदि आपनकर मनरे श्रद्धा अछि भक्ति अछि किछि पाइबे नाही। के कहीदेला आपन को श्रद्धा रख भक्ति रख सब पाइब किछि नहीं। आ जोटी भी होम यज्ञ कि जहा हो आपण गले कहे प्रभु आमको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य दियो आ अजस्र धन दियो मांगिबे। आपण देखंतु ओडिशा राज्य रे सब समाज रे एजुकेटेड फैमिली अछंती। एजुकेटेड फैमिली माने अजथा कोनसी पूजा रे टंका खर्च करिवे नहीं। अखंड दीपक रे टंका खर्च करिवे, विष्णुर होम यज्ञ रे खर्च करिवे, शिवंकर होम यज्ञ रे करिवे, दुर्गा उनकर होम यज्ञ रे ही पैसाटा खर्च करिवे।
अजथा एपटे सेपटे श्रद्धा रख भक्ति रे दियो ए पूजा से पूजा केबे करिवे नै एजुकेटेड फैमिली सब समाज रे अछंती। तो ओडिशा माटी रे बहुत रहस्य अछि। ओडिशा माटी को अग्नि ही काम करिवो ता छडा कोन सी भजन कीर्तन किछि काम करिवो नाही किछि काम करिवो नाही। आपण जे जहा मुखरे जो भी मंत्र जप करछंती जप मंत्र होम यज्ञ रे ही पका हेबो। निजे करंतु बासगृह होम मु शिखे देवी विष्णु कर होम बहुत सहज। ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम विष्णु देवाय नमः। विष्णु जा घरे रहिबे ता घरे ही लक्ष्मी आसीबे आ विष्णु जा घरे रहिबे नाही लक्ष्मी आसीबे नाही। सती पे ब्रह्मा विष्णु महेश कहगला। जातक कोठी देखांतु नहीं जातक जोठी देखले फसीबे आ मंदिर मान को जाई को ढो 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 मुंडिया मारले कौन से देवादेवी सुनती नहीं। जहाँ देवादेवी को कहबे होम अग्नि माध्यम रे जहाँ देवादेवी को कहबे यज्ञ माध्यम रे जहाँ देवादेवी को कहबे सरस तेल अखंड दीपक माध्यम रे। मु विश्वर कथा कहती आम विश्व देखीचु लोक मैंने मंदिर को जाकर ढो 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 कौन से देवादेवी शुणती नहीं। मु लाइन 30 वर्ष है अच्छी 30 वर्ष आज भारत आमर हिंदू मानकर माइनस पॉइंट कौन श्रद्धा रखिंट भक्ति रखिंट मंदिर को खाली जाकर मुंडिया मारबे ढो 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 शुणवे नहीं देवादेवी। आ देवादेवी को श्रेष्ठ होची ए फल मो रुद्राभिषेक बही पछपटे भी मु छापी ये देखो प्रत्येक गरीब लोक धनी हो पारे भाग्य बोलवाटा किसी ना शब्द को सब मधुर रखिए बुला कुकुर कि खावा देवे शब्द एपटे सेपटे करेंगे ना मधुर शब्द धन निहाती दरकार बिना धन किसी ना से वेद शास्त्र कहला भगवान रो बापार ना धन भगवान रो बापार ना पैसा पैसा बिना किसी हेबनी। किसी लोक मत कहती कौन तुम पैसा स्वर्ग को नहीं जीव कि जो मैंने शब्द मत कही विगत दिन रे जदि ताकत अच्छी मत 5000 बही छपे कर दिंतु ओडिया रे छपे कर दिंतु मु ओडिशा राज्य बाटिबी पैसा छपे दियो कि कोटी होम होतिबो यज्ञ होतिबो बोले बाहर नहीं। आ भाषण की भाषण मत बहुत लोग कहती मो लाइफ रे खाली मित्तल जी को मंदिर को गले खाली पैसा मांगुची देवा देव मु खाली पैसा मांगे मत हजार हजार कोटी टंका दियो बोली मु मांगे मु छोट मोटा मांगे नहीं। आ मु बाल्यकाल रे भी मांगी पैसा मु पाई से आमर देखु प्रत्येक दिन विष्णुकर चली होम रुद्राभिषेक होम रुद्राभिषेक जहाँ को करवार थी जे मानसिक रखी 20 वर्ष है 25-30 वर्ष है मु 1000 टंकार रुद्राभिषेक करदेवी। आज जे मोर जन्मभूमि पाखर रोच आपण एमती जाकर भी बसंतु आपण परिवार नाटा सामिल हो आपण टंका गुटे देले भल 10 टंका देले भल आमर ब्राह्मण देवता करदेवे मु कहीदेवी पैसा न थिबारु ही आज आमर हिंदू सनातन धर्म बुड़ी जाउची दबी जाउची। आ जो माने ऋण रे बुड़ी जाइछंती का पाक को जानतु नहीं को तांत्रिक मांत्रिक गुणिया आपन को धनी करि पारिबो नहीं। धीर पानी पत्थर काटे हरबर हेले आंटू पाटे जे हेले कह देबो तुमको एमती एची माटी तलु सुना हणा बाहर कर देबी फंसी जीवे। बहुत लोग घूम रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान मिट्टी के नीचे से निकाल देंगे माल पानी सोना चांदी रुपा कुछ नहीं बर्बाद हो जाओगे। और जो हमारे 18 गोत्र है मित्तल तायल गोयल बंसल आप लोग चारों तरफ से घिर चुके हो धर्म से दूर रहो सलट जाओगे। 50% हमारे 18 गोत्र सलट चुके हैं गरीबी का जीवन जी रहे हैं। 50% कहीं भी दान दक्षिणा मत दीजिए। कोई भी हिंदू धर्म का संगठन बनाता हो तुम जानो तुम्हारा काम जाने हम शामिल नहीं होंगे कि हम पैसा भी नहीं देंगे। अपना भगवान विष्णु को पकड़िए विष्णु सुप्रीम पावर है विष्णु का कोई रूप नहीं होता। किसी ने बोल दिया ये विष्णु का रूप है आप पकड़ लिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। महाराजा अग्रसेन जी ने विष्णु का यज्ञ करवाया था आपण को सहित गोत्र जॉइंट अच्छी आपण होम यज्ञ अग्नि रु ही आशीर्वाद पाइबे। गोत्र जिते फिट है आपण को सहित भगवान विष्णु को यज्ञ रे गोत्र फिट है किंतु विष्णु को ठारू आपण को दूरे दिया गला। ये वीडियो 3 लोगों को जरूर भेजिए
और मैंने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया, मु मो जीवन रे काको गुरु कली नहीं। और आपने अगर किसी को गुरु बनाया, उसके मुख से जो मंत्र लिया 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होगा। आपण काको गुरु करचंती, गुरु मुखर मंत्र नहीं चंते 7 जन्म रे सिद्ध हबो नहीं। मते केमती दुर्गा सप्तशती सिद्धि मिलला, गोटे गोटे अक्षर कहि देती, मु निजे मोर निजर पूजा मु निजे करे, मोर पूजा पाठ होम यज्ञ मु निजे करे, बुझिले।